हरे कृष्ण। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु आशीष भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं से हमारी मति स्निग्ध हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंध को हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं को, और 60वें अध्याय में हम हैं। आज हम इसके 18 नंबर श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान जो रुक्मणी जी है उनसे एक प्रकार का उनको मान उत्पन्न करवाना चाह रहे, क्रोध दिलाना चाह रहे कि देखते हैं। हाँ, क्योंकि रुक्मणी जी कभी भी क्रोधित नहीं होती हैं। भगवान भी आज अपने ग्रस्त में ग्रस्त सुलभ ऐसा विनोद कर रहे हैं। चैद्य साल्व जरासंध दंत वक्रादयो नृपाः मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः। कल हमने श्रवण किया, भगवान ने कहा कि इतने बड़े बड़े योद्धा, हाँ, राजकुमार राजा तुमसे विवाह करना चाह रहे थे, पर तुमने मुझ जैसे व्यक्ति को चुना जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, ऐसा इन राजाओं जैसा। ऐसा अभी भी समय है, तुम अभी ठीक से आप डिसीजन अपना बदल सकती हो, कोई ऐसे राजपुरुष को चुन सकती हो अपने वर के रूप में जो तुम्हारे इस लोक और इससे अगले लोक में जो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। अब भगवान कहती हैं, हे भद्रे, शिशुपाल साल्व जरासंध तथा दंत वक्र जैसे सभी राजा मुझसे घृणा करते हैं, और उसी तरह तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी करता है। तेषां वीर्यमदान् मदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये हानितासि मया भद्रे तेजोपहर
तासताम। इन राजाओं की उदंडता को दूर करने के लिए ही हे कल्याणी मैं तुम्हें हर ले आया, क्योंकि वे सभी शक्ति के मद से अंधे हो चले थे। मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना था। उदासीना वयं नूनं नस्त्रय पत्यार्थ कामुकाः आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा गेहयो ज्योतिर ज्योतिरक्रियाः। हम स्त्रियों, बच्चों तथा संपत्ति की तनिक भी चिंता नहीं करते। सदैव आत्मतुष्ट रहते हुए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी रहते हैं। श्रीशुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं वल्लभामिव मन्यमानं विश्लेषात् तदर्पघ्न उपारमत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी ने अपने आप को श्री भगवान की विशिष्ट प्रिया समझ रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। ये बातें कहकर श्री भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। इति त्रिलोकेश पतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्य श्रुतपूर्वं प्रियम् आश्रित्य भीता हृदि जातवे पथुस चिंतां दुरंतां रुदति जगामः। रुक्मणी देवी ने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी, अतः वे भयभीत हो उठी। उनके हृदय में कंपी प्रारंभ हो गई और भीषण उद्विग्नता में वे रुदन करने लगी। पदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरज्जनासितः आसीच्यति कुमकुम दुषितो स्तनो तस्थावधो मुख्यति दुःख रुद्धवाक। वे लाल लाल चमकीले नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि को रेदने लगी और अपनी आंख में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं ने कुमकुम के कारण लाल हुए स्तन मंडल को भिगो दिया। वे मुख नीचा किए खड़ी रही और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। जो इस जगत में मेन जो व्यवहार में जो प्रमुख है रिएक्शन, कौन किस प्रकार से रिएक्शन देता है या रिस्पॉन्ड करता है, दो चीजें हैं। एक होता है रिएक्शन देना, जो ही सीन देखा उसमें बस बक बक रिएक्शन देना। एक हो गया रिस्पॉन्स देना सोच समझकर। रुक्मणी जी यहाँ पर उन्होंने हल्ला गुल्ला इस प्रकार से प्रारंभ नहीं किया। ऐसा ही जो भगवान की जो रास प्रसंग भी आता है, रास लीला का प्रसंग, उसमें भी अनेक अनेक जो ब्रजांगना है उनके जो उसमें एक्सप्रेशन है उनको बताया गया। जो वामा स्वभाव के वो भगवान को ऐसी नजर से देखती कि अभी खा जाएंगी, और जो मधुर स्वभाव की मुग्धा स्वभाव की है वे केवल अपने आप में ऐसे अपने इमोशंस को किया। उनमें से एक प्रमुख जो एक्सप्रेशन है अपने चरणों से धरती को कुरेदना और अश्रुपात करना। तस्याः सुख दुःख भय शोक विनष्ट बुद्धेर हस्ताचलत्थद्वलयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन् रम्भेव वायुविहितो प्रविकीर्य केशान्। रुक्मिणी का मन दुख भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से सरक गई और पंखा जमीन पर गिर पड़ा। वे उलझन में आकर सहसा मूर्छित हो गई। उनके बाल इधर उधर बिखर गए और उनका शरीर भूमि पर इस प्रकार गिर गया जिस तरह हवा से उखड़ा हुआ केले का वृक्ष गिर पड़ता है। रुक्मणी जी भगवान के विनोद को विनोद ना समझ के उसको वास्तव में समझ के फिर उसके जो रिएक्शन है उस प्रकार से उनके शरीर में और मन में दिखी। तद दृष्ट्वा भगवान कृष्णः प्रियाया प्रेम बंधनम हास्य प्रौढ़िम जानन्त्याः करुणः सो अन्वकंपत। यह देख कर कि उनकी प्रिय पत्नी उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, वे उनके जो
विनोद है, विनोद में तंग करना एक प्रकार से। इसके पूरे आशय को नहीं समझ सकी दयालु भगवान श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई। पर्यङ्कादवरुह्यासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशान् संमुह्य तदक् तदक्त्रं प्रामृज्यत् पद्मपाणिना। श्री भगवान शीघ्रातिशीघ्र अपने पलंग से उतर आए। चार भुजाएं प्रकट करते हुए उन्होंने उन्हें जो रुक्मिणी जी उनको उठा लिया, उनके बाल ठीक ठाक किए और कर कमलों से उनका मुख सहलाया। प्रामृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनोचोपहतो शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन् अन्यन् अन्यविषयां सतीम् सान्त्वयामास सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभु हास्य प्रौढिभ्रमच्चित्ता तदर्हां सतां गतिः। हे राजन, उनके अश्रुपूरित नेत्रों तथा संताप के अश्रुओं से सने हुए वक्षस्थल को पहुंचकर अपने भक्तों के लक्ष्य श्री भगवान ने अपनी सती पत्नी का आलिंगन किया, जो एकमात्र उन्हीं को ही चाह रही थी। हे राजन, सांत्वना देने की कला में पटु भगवान श्री कृष्ण ने दयनीय रुक्मिणी को मृदुता से ढांढस बंधाया, जिनका मन श्री भगवान के चातुर्यपूर्ण हास परिहास से भ्रमित था और जो इस तरह कष्ट भोगने के योग्य न थी। श्री भगवान उवाच मामा वैदर्भ्यसूये था जाने त्वां मत्परायणाम् त्वद्वचः श्रोतुकामेन क्षैल्याचरितमंगने। श्री भगवान ने कहा, हे वैदर्भी, कृपया तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित हो। हे प्रिय देवी, मैंने तो ठिठोली में ऐसा कहा था, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। भगवान भी एक प्रकार से जो प्रेम कल है उसका वेट कर रहे थे कि अब झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा, कि ऐसा वैसा जो जो भी हम तो अपने भौतिक स्तर पर इसको देख पाएंगे कि हल्ला गुल्ला होता कि अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो, अगर आपको इसका मतलब ऐसा लगता है मेरा चरित्र ऐसा, आप ढूंढूंगी मैं किसी को इतनी एज में ऐसा ऐसा। पर भगवान को ऐसी कोई रिएक्शन न मिली। मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिता धर्मीक्षितुम कटाक्षे पारु नापांगम सुंदरा भ्रुकुटी तटम। मैं यह भी चाहता था कि प्रणय कोप में कांपते तुम्हारे अधर, तिरछी चितवनों वाली तुम्हारे आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से तनी तुम्हारी सुंदर भौं की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। अहम हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नर्मैरीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। हे भीरु एवं चंचल संसारी गृहस्थ जन, घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वह अपनी प्रिय पत्नियों के साथ परिहास करने में बिताया जाने वाला समय। श्री शुक उवाच सैवं भगवता राजन् वैदर्भी परिसान्त्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्याग भयं जहो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी वैदर्भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा पूर्ण रूप से परिशांत कर दी गई और वे यह समझ गई कि श्री भगवान ने परिहास में वे शब्द कहे हैं। इस तरह उनका यह भय जाता रहा कि उनके पति उनका परित्याग कर देंगे। बभास ऋषभं पुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखं सव्रीडहासुरुचिरा स्निग्धापांगेन भारत। हे भरतवंशी, ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी के निमित्त कह रहे हैं। हे भरतवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक तथा स्नेहिल चितवन डालते हुए रुक्मिणी जी लज्जा से हंसते हुए नर श्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार बोली। श्री रुक्मणी उवाच नन्वेवमेतर धरविन्दलोचनाः विलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो असदृशी विभुम्नः क्व स्वे महिम्न्य विरतो भगवास्त्रयाधीशः क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। श्री रुक्मणी जी ने कहा, हे कमल नयन, आपने जो कहा है वस्तुतः वह सच है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुपयुक्त हूँ। कहा तीन प्रमुख देवों के स्वामी
एवं अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान। और कहा मैं सांसारिक गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूढ़ मनुष्य ही पकड़ते हैं। रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है, फिर भी वो दैन्य सूचक वचनों का ही भगवान के समक्ष प्रयोग करती है, वाणी दिखाने लग जाती है अपना ऐश्वर्य। जैसा जगन्नाथ जी की लीला में ऐसा दिखाया जाता है, लक्ष्मी जी वहां दिखाती है, अब डंडा मार मार के ले जाएंगे, कहाँ गए इतने दिन, ऐसा जब रथ यात्रा प्रसंग आता है। रुक्मिणी जी इसके विपरीत ऐसा सहज स्वभाव यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रांतः सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यम कदिदिन्द्रिय गणः कृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विधुतं तमोन्धम। हाँ भगवान उरुक्रम, आप समुद्र के अंदर शयन करते हैं, मानो भौतिक गुणों से भयभीत हूँ, और इस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के अंदर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूढ़ इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके सेवक भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। भगवान ने जो कहा था रुक्मिणी जी को कि भैया हम तो डर के हमारे समुद्र में छुप गए हैं, रुक्मिणी जी उसका वास्तविक तात्पर्य भगवान को बताती हैं। हाँ, आप इसलिए छुप जाते हैं कि क्योंकि आपके भक्त भी, आप तो क्या आपके भक्त भी ऐसा ही करते हैं, जहाँ कुछ ऐसा तमोगुणी परिवेश दिखा गायब हो जाते हैं। और वो प्रैक्टिकली भी है, और हम सबके लिए इसमें मैसेज भी है। कहीं भी कल भी रविवार कार्यक्रम में ऐसा ही कह रहे थे कुछ भक्त वृंद कि तुलसीदास जी ने कहा है, इस जगत में ऐड चलते हैं और हमें इस प्रकार से इंस्पायर करते हैं, और अलग अलग मूवी चलती हैं कि भैया अपने तो अपने ही होते हैं, और ऐसे डायलॉग ऐड में आते, टेढ़ा है पर मेरा है। पर तुलसीदास जी ने ऐसा कोई उपदेश नहीं किया, जो इस कलयुग में ही प्रैक्टिकली भगवत भक्त हुए हैं। वो स्पष्ट कहते हैं, जाके हृदय नहीं राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। अगर जिनके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, एक तो हो गया कि अभी स्पष्ट हम जैसे भगवत भक्ति में एडमिशन ले लिया हो, एक एक ऐसा एडमिशन ना लिया हो, पर फिर भी बातचीत से व्यक्ति के चरित्र का स्वभाव को पता चल जाता है। तो जो भगवान के अनुकूल ना है, नहीं है, तो उन पर ज्यादा झक न मारी जाए, वहां पर ये डायलॉग ना यूज किए जाए, अपने तो अपने ही होते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा वहां पर उनका संग अवश्य त्याग देना चाहिए। क्योंकि अभी हम इतने भगवत भक्ति में रत नहीं हुए कि संग दोष नहीं लगेगा। इस संसार का नाम ही संसार है, संगसार, एसोसिएशन इज द कंक्लूजन। जैसा संग करेंगे अवश्य रिफ्लेक्शन आएगा, भले हम उसी समय न समझ पाए कि हम गए तो थे ऐसे व्यक्ति के पास, पर हमें तो कुछ नहीं हो, हम तो कर ही रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं सभी। पर कहीं ना कहीं हमारी जो अवचेतन मन है उसमें कोई ना कोई ऐसी स्मृतियां फिट हो जाती हैं, और फिर वो ऐन मौके पे फिर उछाल मारती हैं, फिर हमें डुबोएंगे। इसीलिए भक्ति राज्य में अनेक बार देखा जाता है, जो शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं बहुत जोश में रहते हैं, बस वैराग्य के भी शिखर पे और हर प्रकार के, बस ऐसे कुछ समय बाद वो जोश ठंडा पड़ता दिखता है कुछ भक्तों का। क्योंकि अगर वो सही संग में नहीं है, तो जो उनके पूर्व संस्कार है वो वापस आएंगे, इतनी जल्दी थोड़ी ना मिट जाएंगे, फिर वो वापस अपना जोर लगाएंगे। अतः बहुत आवश्यक है ऐसे आचरणशील भक्तों के निरंतर संगति, वरना हम कहीं से भी कभी भी फिसल सकते हैं। इसलिए जो ऐसा संग हो उसको यत्न पूर्वक छोड़ा जाना चाहिए। उपदेशामृतम जो बहुत सुंदर सा ग्रंथ है, रूप गोस्वामी जी ने दिया, वो भक्ति प्रारंभ होने से पहले की वो सारी स्थितियां बता रहे हैं। वो भक्ति में आने के बाद नहीं बता रहे ऐसा करो वैसा करो, उससे पहले भक्ति प्रारंभ ही वास्तव में तब होगी जब इन सब से फ्री हो पाएंगे। हाँ, जब संग त्यागात सतो वृत्ते षडभिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। असत्संग परिहरि गौर हरि बल भाई। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव हैं, गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता, बहुत सुंदर भगवान का कीर्तन करते थे, संकीर्तन। संकीर्तन में बहुत उदंड नृत्य के साथ इसको गाते थे। गौर हरि बल भाई, गौर हरि बल भाई, साधु जन संग करी गौर हरि बल भाई, असत संग परि हरि गौर हरि बल भाई। वैसा नहीं चल पाएगा कि हमने भक्ति राज्य में भी एडमिशन लिया
और पहले जैसे ही वही दोस्त भी हैं अभी भी, और वही सब अजीब अजीब सब चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हमको एक जगह डिवोट होना है तो एक जगह तार काटनी पड़ेंगी, तभी चल पाएंगे। जिसको नियमाग्रह भी भक्ति में एक जगह कहा गया, नियमाग्रह लौल्य इस प्रकार से, कि वो फिर छोड़ने पड़ेंगे वो आग्रह कि भैया अपने तो अपने ही होते, जैसा भी होता है, पर ऐसा होता है और वैसा होता है। फिर जब नहीं अनुकूलता तो संग त्याग करना पड़ेगा। आवश्यक नहीं है कि झगड़ा करके हम संग त्याग करें, प्रेम से भी संग त्याग हो सकता है कि आज वहां व्यस्त है, आज ना ऐसा, आज वैसा, ऐसा भी बोल सकते हैं, पर वो परम आवश्यक है। रुक्मणी जी कहती हैं आप तो क्या, आप तो जाते ही हैं ऐसे इन तीनों गुणों से परे, पर जो आपके भक्त हैं, आपके जो सेवक तक भी हैं, रुक्मणी जी कहती है, वो भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। वो भी नहीं जाते वहां की नहीं नहीं बढ़िया तो है, ऐसा ऐसा मजा तो है यहाँ पे, वे भी जोर लगा के उसको छोड़ते हैं। और वास्तव में ये परम आवश्यक है भक्ति राज्य में। इतना किसी में है नहीं इतनी सामर्थ्य कि वो पचा पाए। बाह्य जगत में भी चलते जा रहा है लगातार, यहाँ भी चलते जा रहा, बहुत रेयर है फिर। त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषामुनीनां वर्त्मा स्फुटं निरपशु भिन्ननु दुर्विभाव्यम् यस्माद् लौकिक मिवेहितमीश्वरस्य भूमंस्त वेहितमथो अनुये भवन्तम्। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट हैं जो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो उसके पश्चात वे निश्चय ही उन मनुष्यों की समझ में आने वाली नहीं है जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस प्रकार आपके कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी तरह आपके अनुयायी भी जो आपका अनुगमन करते हैं वे भी हैं, उनके भी हैं। रुक्मणी जी बहुत ही सूक्ष्म बात को कहती हैं कि जिन्होंने आपको सरेंडर कर ही रखा है, जो आपके चरण कमलों के मधु का हमेशा पान कर रहे हैं, उन वे भी कभी कभी ऐसे विचलित हो जाएंगे कि पता नहीं ठाकुर जी क्या चाह रहे, ये तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा ऐसा, वे भी विचलित हो जाते हैं कभी कभी। तो उनके क्या कहे फिर, उन जो पशुवत है, मनुष्य शरीर तो है, मनुष्य शरीर तो है, 4 लाख टाइप के मनुष्य शरीर है, 4 लाख नहीं, 4 लाख टाइप के मनुष्य शरीर है। जैसे आजकल आम चल रहा है, ये ऐसा ऐसा 2-4 नाम, एक दो ही नाम पता है मुझे, तो ज्यादा पता भी नहीं, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, ऐसा। आप बाकी नाम आपको पता होंगे। से जैसे आम की बहुत सारी वैरायटी है, से मनुष्यों की 4 लाख वैरायटी है। तो अ, उनमें से दिखने वाले मनुष्य बहुत सारे हैं, और वास्तव में कितने मनुष्य हैं वो भगवान ही जान सकते हैं। पशुवत जो आचरण में जी रहे हैं, रुक्मणी जी कहती फिर उनको क्या पता चलेगा कि भगवान क्या चाह रहे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं अनेक लोग, भगवान ने वैसा क्यों किया, भगवान श्री कृष्ण ने इतने लोग मरवा दिए वहां कुरुक्षेत्र में, तब वैसा कर दिया, तब वैसा कर दिया, मक्खन चुराते थे, चोरी कर रहे, कपड़े चुरा रहे, ऐसा ऐसा। फिर उन विचारों को कैसे समझ में आएगा जब हम श्रवण करते हैं स्पष्ट थे, अक्रूर जी जैसे जो भगवान का दर्शन पा रहे, भगवान के साथ साथ भगवान को रोज देख रहे हैं, सब व्यवहार चल रहे हैं, वो भी भ्रमित हो जाए, तो फिर सामान्य जो पशुवत जो मनुष्य हैं, ऐसे उनकी क्या विसात है। रुक्मणी जी कहती हैं आपकी जो लीलाएं हैं, जो चरित्र हैं, वे भी हमारे साधारण बुद्धि से बोधगम्य नहीं है, और ऐसे ही आपके शुद्ध भक्त भी। निष्किञ्चनो ननु भवान् न यतोऽस्ति किञ्चिद् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्याः न त्वा विदन्त्य श्रुत्रिपो अन्तकामाड्ययातान्धाः प्रेष्ठो भवान् बलिभुजामपि ते अपि तुभ्यम्। आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। भेंट के परम भोक्ता ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में संलग्न रहते हैं, वे काल रूपी आपको नहीं पहचान पाते, किंतु जो समस्त भेंट हैं, जो समस्त
यज्ञों की जो आहुतियाँ हैं, उनके जो भोक्ता हैं, देवताओं को आप उसी प्रकार परम प्रिय हैं, जिस प्रकार की वे आपको हैं। क्योंकि भगवान ने इस प्रकार से कहा था ना कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा धन-संपत्ति, तो तुम कोई धनी मनुष्य ढूँढो। मुश्किल ही है कि कोई धनी मेरी पूजा करता हो, भगवान ऐसा कहते हैं। रुक्मिणी जी उत्तर में कहती हैं, हाँ, आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे बाहर है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया। कुछ तो तब दिखेगा जब वो बाहर होगा। आप में ही सब है, आपसे ही सब निकल रहा है, तो आप बाहर का कैसे कुछ अचीव करोगे कि इनके पास ये भी होना चाहिए। समस्त ऐश्वर्यों के समग्र जो षड ऐश्वर्य उनके स्वामी आप हैं, तो फिर बाहर का कैसे आपके पास कुछ हो सकता है क्योंकि आपसे बाहर कुछ है नहीं। जैसा ऐसे विद्यापति जी भी एक कीर्तन में भगवान से इस प्रकार कहते हैं कि तूहू जगन्नाथ जगतिक काउशी जग बहे नहीं मोहि छाड़ हे माधव बहुत मिनती करी तो कि आप तो स्वयं जगन्नाथ हैं, तो जगत से बाहर तो आप संपूर्ण जगत के स्वामी हो, तो मुझे बाहर मत समझना, मैं भी तो इसके अंदर ही हूँ ना। चाहे कितने ही दोष हों, गुण बिल्कुल नहीं हो, फिर भी आप इसलिए भी आपको मुझे शरण देनी होगी क्योंकि मैं इस जगत के अंदर हूँ। रुक्मिणी जी भी ऐसा ही कह रही है, आपके पास कुछ नहीं है, आपने ठीक बोला, क्योंकि आपसे बाहर कुछ है ही नहीं, सब आपके ही अंदर है। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो जो संपूर्ण जिनसे सब उत्पन्न हो रहा है उनके पास बाहर का कैसे आएगा? वो तब आएगा ना जब किसी और के पास था, फिर वो उसको अचीव करें कि भैया मुझे दे दे, ऐसा। रुक्मिणी जी कहती हैं, जो अपनी संपत्तियों के मद में अंधे हो रखे हैं, वे केवल अपने इंद्रियों के ही तर्पण में लगे रहते हैं और ये बहुत ही प्रासंगिक बात है इस जगत में हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जिस पे भी धन आने लगे, बहुत मुश्किल है कि कहीं सही जगह लगाएगा फिर अपनी इच्छा पूरी करने में। वो नई गाड़ी आ गई है मार्केट में, वो खरीद लेते हैं। और कुछ अब आगे, अच्छा वैसा कुछ आ गया, अब ऐसा खरीद लेते हैं, अब वैसा कुछ ऐसा लगे रहेंगे और वो नीड लगेंगी कि तो नीड है हमारी, अब ऐसा, अब वैसा। वो गलती से कभी ऐसा विचार नहीं करेंगे कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ इस धन की आवश्यकता है। अगर मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो मैं ऐसी जगह लगाऊँ जहाँ उसकी उपयोगिता है। इस प्रकार से रुक्मिणी जी जो भगवान ने इनको सुनाई थी बातें, सबका एक-एक करके उनको अब सही उत्तर दे रही हैं। त्वं वै समस्त पुरुषार्थ मया फलात्मा यद्वाच्छया सुमतयो विसृजन्ति कृष्णम् तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्च रतयोः सुख दुःखिनोर्न। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के मूर्तिमंत रूप हैं और आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। हे सर्वशक्तिमान विभु, आपको प्राप्त करने के इच्छुक बुद्धिमान मनुष्य अन्य समस्त वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। वे ही आपका सानिध्य प्राप्त करने के पात्र हैं, न कि वे स्त्री तथा पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख तथा दुख में लीन रहते हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा था कि भैया जो विवाह है, जो मित्रता है, वो समान भाव वालों में होनी चाहिए। उसमें सब कुछ मैच होना चाहिए, जन्म, कर्म, ऐसे प्रभाव जो संस्कार हों, सब कुछ, धन। रुक्मिणी जी कहती हैं, आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के मूर्तिमंत रूप हैं। आप ही फाइनल डेस्टिनी है, जो किसी का भी जीवन है, किसी का भी, प्रत्येक जीव मात्र के जीवन का चरम लक्ष्य आप हैं। जो बुद्धिमान है वास्तव में, जिनको भगवान कहते हैं बुधा भाव समन्विता है भगवद गीता में, जो वास्तव में बुद्धिमान है, वे आपकी प्रसन्नता के लिए जो अननेसेसरी चीजें उनका परित्याग कर देते हैं।
और जो आपके अनुकूल है उन सब का ही संग्रह करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर शब्दों में इसको कहते हैं। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया यहाँ। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कराए ताहा। यहाँ ऐसा नहीं बोलो सब छोड़ देते हो, वो सब छोड़ देना वो बहुत बड़ी कपटता है, वो कपटी होते हैं जो बोलते हैं हम धन को भी हाथ नहीं लगाते। इतने बड़े महाराज, इतने बड़े ऐसे ऐसे जो भी धन को टच तक नहीं करते हो। हाँ, ऐसा भक्त नहीं कहते। वो किसी भी लेवल पर हो, वो आचार्य लेवल पर बड़े बड़े पदों पर भी हो, फिर भी वो ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं कहते। हम तो ऐसा नहीं करते जी, हम ऐसा नहीं करते, हम बिल्कुल। वो कहते हैं हम सब करते जो भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है। हाँ, हम धन भी पकड़ते, गिनते भी हैं, रखते भी हैं, चाहते भी हैं, जो भगवान के लिए सेवा के लिए आवश्यक है। अपने इंद्रिय तर्पण में नहीं लगाते, पर भगवान के लिए हम सब स्वीकार करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसका मूर्तिमंत उदाहरण है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नौकरी छोड़ो, घर छोड़ो, बच्चे छोड़ो, ऐसा वो जो भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा। समाज के प्रति जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी, उन्हें सब कुछ किया, पर उसको ठाकुर जी की ओर मोड़ के किया, उसको सेवा बना के किया। इसलिए वो कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी कहीं भी ऐसे सो कॉल्ड ऐसे कोई ऐसा उपदेश नहीं करते, ऐसी सलाह नहीं देते कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। कहते हैं सब पकड़ो जो भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है। बुद्धि की आवश्यकता है वो पकड़ो, विद्या की आवश्यकता है, डिग्रियां चाहिए, जॉब चाहिए, जो भी भगवान की सेवा के लिए चाहिए सब पकड़ लो, सब करो। हाँ, नामश्रय करी यतन तुम्ही था कहा अपन काज। वो ये नहीं बोल रहे कि घर वालों के काम धंधे छोड़ के वो माला पकड़ के बैठे रहो रात दिन। वो तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में पूरी हो जाती है, उसके बाद पूरे 22 घंटे उसमें अपना सब कुछ ठीक से मैनेज करे तो रुक्मणी जी कहती जो आपको प्राप्त करना चाहते हो अननेसेसरी सब छोड़ देते, अननेसेसरी अवश्य छोड़ते हैं। फिर जगह जगह सब जगह अपनी एनर्जी, अपना बुद्धि, समय सब बर्बाद नहीं करते, धन वो अननेसेसरी सब कुछ छोड़ देते हैं जो भगवान के प्रतिकूल है। और यही भक्ति की परिभाषा भी है कि जो भगवान के लिए अनुकूल है उस सबको ग्रहण करना, प्रतिकूल जो है उसको वर्जन करना, यही भक्ति है, यही शरणागति है। और ऐसे ही मनुष्य आपके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है, उनको ही आपकी सन्निधि प्राप्त होती है, न कि उनको जो रात दिन अपने ग्रह मेधियों की तरह बस इसमें ही लगे पड़े हैं कि अब ये दुखी, अब वो दुखी, अब ऐसा करना, आज वो काम, अब वो काम। और टाइम ही नहीं है हमारे पास, टाइम ही नहीं है, कब करेंगे माला, कैसे करें एकादशी, हमारे बस का ही नहीं। हाँ, रुक्मणी जी कहती हैं आप उनको प्राप्त नहीं होते। त्वन्यस्तदण्ड मुनिभिर्गदितानुभावा आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोषि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरित कालवेगा ध्वस्ताशिषो अब्ज भवनाकपतीन कुतोन्ये। यह जानते हुए कि सन्यासियों का दंड त्यागे हुए महामुनि मुनि आपके यश का गायन करते हैं कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं और आप इतने दानी हैं कि अपने आप को भी दे देते हैं, अपने आप को भी दे डालते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा स्वर्ग के शासक गण जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी भ्रिकुटी से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, उनको त्याग कर मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है। तो फिर अन्य किसी विवाहार्थी में मेरी क्या रुचि हो सकती है। रुक्मणी जी भी सही सही रीजन बताती कि भैया कोई इमोशंस में ऐसा नहीं किया मैंने, या शकल देख के या धन देख के जैसा आज के जगत में चलता है। भैया पूछिए स्वभाव कौन देख रहा, ये कौन देख रहा, चरित्र कौन देख रहा। धन होनी चाहिए, धन होना चाहिए और शकल होनी चाहिए, बस हो जाएगा, है ना। रुक्मणी जी कहती हैं क्योंकि आप समस्त नियंताओं के भी परम नियंत्रक हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है इस जगत का, वे भी आपके यश गान को नहीं छोड़ पाते, वे आपके यश को गान करते हैं। इतने महत्वपूर्ण है आप उनके लिए, इतना महत्वपूर्ण है आपका यश गान करना कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ,
अभी श्लोक एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हमने भगवत गीता में भी संन्यास वाले चैप्टर में श्रवण किया था। काम्या नाम कर्मणा न्यास संन्यास कवियो विदु, दूसरी लाइन अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, अपने उसमें श्रवण किया था कि एक तो हो गया कि बाहर से सब चीजें छोड़ना, भैया हम तो सन्यासी हो गए ऐसे सो कॉल्ड। एक हो गया अपनी उन समस्त इंद्रियों को, मन वचन कर्म को भगवान के लिए ही लगाना, छोड़ा नहीं कुछ भी, पर उसको केवल भगवान के लिए समर्पित कर दिया। अब उसको लिमिटेड कर दिया कि किसी और के लिए नहीं चलेगा वो, अब वो भगवान के लिए चलेगा। ऐसा अभी कल परसों में जो हमारे अजीत गोविंद प्रभु जी हैं, उन्होंने एक स्टेटस लगाया था बहुत सुंदर सा, चुनाव को लेके। चुनाव में चलता ना ऐसे कर्मठ जुझारू ईमानदार ऐसे प्रत्याशी तो उन्होंने लिखा अब हम तो ठाकुर जी के दास हैं भैया, ठाकुर जी ने हमको चुन लिया, अब मैं औरों के लिए कर्मठ जुझारू ईमानदार ऐसा कुछ नहीं होना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली भी है। रुक्मणी जी भी यही कहती है कि मैंने आपको इसीलिए वर्ण किया कि ऐसे लोग आपका यश गान करते जिन्होंने ये सब झमेले छोड़ दिए हैं जगत के, इसलिए मैंने आपको चुना है और इसीलिए मैं किसी अन्य को नहीं चुन सकती। आपकी जब थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवता सब भयभीत हो जाते हैं। जिनकी जो भी महत्वाकांक्षा है, जो भी चल रही हो प्लानिंग, सब ध्वस्त हो जाती हैं। और यहाँ पर अतिशय अलंकार प्रयोग नहीं किया रुक्मणी जी ने। स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी भी यही बात कहते हैं। कहाँ कहते हैं? अम्बरीश महाराज जी का आपने प्रसंग सुना था भागवत जी में, और वो उसमें जब वो दुर्वासा ऋषि भाग के गए ब्रह्मा जी के पास, आप बचाओ, उन्होंने बोला दिमाग खराब है, हाँ यहाँ अरे हमें भी फंसाओगे अब, भगवान तो हम तो सब भगवान की उसमें चल रहे हैं, तुम हमें भी फंसाओगे, अब तुम्हारे चक्कर में हम भी फंसेंगे, भागो यहाँ से। शिव जी के पास गए, उन्होंने बोला अरे उनकी तो थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी होती, हमारी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है, तुम हमारे पास आके हमें भी फंसाओगे, भागो यहाँ से। उनके जो भक्त का द्रोही हो उसको बचाएंगे और फिर हम फंसेंगे, फिर हमें कौन बचाएगा, तुम भागो यहाँ से। तो ऐसे ही रुक्मणी जी भी कहती हैं कि समस्त देवगण की थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी होती है, जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देख। आपकी थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी होती है, कुछ करते नहीं हो, कुछ हल्ला गुल्ला कुछ ऐसा नहीं दिखाते, ऐसा गुस्सा थोड़ा सा टेढ़ा ही करते हो ऐसा, उससे ही सारे जो ये संचालक गण है इस सृष्टि में, देवगण है, उनकी सब भी जो भी योजनाएं हो, जो भी महत्वाकांक्षाएं, सब तहस नहस हो जाती हैं, सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। इसीलिए मैंने सब कुछ त्याग कर आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। अब किसी और जो थे वो उनमें से इतने सारे जो कह सकते हैं विवाह के इच्छुक, उनमें से मैं किसी और को कैसे चुन सकती हूँ? हाँ, रुक्मणी जी ने ये उत्तर क्यों दिया? क्योंकि भगवान ने बोला था तुम में ना दूरदृष्टि नहीं है, तुम्हें इतना, अगर लोकल शब्दों में कि इतना दिमाग नहीं था कि तुम थोड़ा दूर का सोच पाती, तो उसका ही वो आंसर दे रही कि मेरे में था दिमाग, मैंने उससे भी दूर का सोचा, है ना? क्योंकि समस्त देवगण भी जिनके भ्रिकुटी के बंक होने मात्र से ही उद्वेलित हो जाते हैं, ऐसे श्री भगवान का मैंने चयन किया, तो वास्तव में मेरी दूरदर्शिता बहुत बढ़िया है। जाड्यम वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान विद्राव्यसारंग निनदेन जहर्थ माम त्वम सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून् स्वभागम तेभ्यो भयाद्य दुदधिम शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, जिस तरह सिंह भेंट का अपना उचित भाग लेने के लिए छोटे पशुओं को भगा देता है, उसी तरह आपने सारंग धनुष की टंकार से एकत्रित राजाओं को भगा दिया और उसके पश्चात मुझे अपने उचित भाग के रूप में आपने अपना बना लिया। अतः हे गदाग्रज, आपके द्वारा यह कहना निरी मूर्खता है कि आपने उन राजाओं के भय से समुद्र में शरण ग्रहण किया। अब वह भगवान पे काउंटर अटैक, अब कि आप कहते हैं आपके भय से छुप गए थे वहां राजाओं के, हाँ, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है अगर आप ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जैसा एक सिंह का उदाहरण दिया कि सिंह ये गर्ज ना करे, तो अगर उसने कोई शिकार किया है और छोटे छोटे कुछ आ जाए, लकड़ बग्घे ऐसे, गीदड़ लोमड़ी कुछ सियार ऐसे,
वो एक गर्जना से उनको जैसे भगा देता है, ऐसे आपने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो आपका सारंग जो धनुष है उसको केवल टंकार किया ऐसे, रस्सी यहाँ से खींची बस, उसकी जो आवाज़ आती है, रस्सी खींच के वो टाइट रस्सी होती है, उसे छोड़ेंगे तो एक अलग सी ध्वनि और कंपन के साथ पैदा होती है, उसको कहते हैं टंकार। आपके उस सारंग धनुष की टंकार ने उन राजाओं को वैसे ही भगा दिया था। तो फिर आपने मेरा वरण कर लिया। तो ये कहना तो मूर्खता होगी कि भई हम उनके डर से छुप गए हैं यहाँ समुद्र में। यद्वा छया नृपशिखामणयो अङ्गवेन्या जायन्त नाहुष गयादय ऐक्यपत्यं राज्यं विसृज्य विवुषुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपदवीं त इहा स्थिताः किम्। आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से अंग वैन्य वैन्य कहा गया पृथु महाराज को, वेन के पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए हैं, उनके शरीर को मतने से इसलिए वैन्य उनको कहा गया। जायंत नाहुस गया तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपना भरा पूरा साम्राज्य त्याग कर आपकी खोज करने हेतु जंगल में प्रवेश किया। हे कमल नेत्र, भला वे राजा क्यों इस जगत से निराश होंगे। भगवान ने जो रुक्मणी जी को कहा था ना, मेरे जैसे का अनुगमन करोगी तो तुम हमेशा दुखी रहोगी, तो उसके उत्तर में रुक्मणी जी ऐसा कह रही है। तो इससे स्पष्ट है, अगर एज ए मनुष्य भी देखा जाए तो उनकी जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो भली प्रकार से हुई है। तभी ऐसे एग्जाम्पल ला ला के ढूंढ ढूंढ के सुना सकते हैं। और जो महिला वर्ग है उनके लिए विशेषकर बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पुरुषों से भी ज्यादा आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान से पटु होना। तभी वो जीवन को एक साम्य से जी पाएंगी, वरना फ्रस्ट्रेशन में ही जीवन चला जाएगा। ऐसा ऐसा सब ऐसा करते हैं, कर करके मर जाओ, फिर वैसा वैसा जो जो भी डायलॉग है। क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है वो ऐसी है, अ, जो जिनकी सच में भारतीय नारियों में गिनती होती है वे सभी शिक्षित थे आध्यात्मिक शिक्षा में, तभी वे हमारे लिए एक अपना आदर्श स्थापित कर पाए। तभी आज उनके नाम गिने जाते हैं कि मदालसा ऐसी थी, गार्गी जैसे बनो, सावित्री जैसे। तो आज के समय में जिस प्रकार से हम पे उपलब्ध है ये आध्यात्मिक शिक्षा, अगर ठीक से लेंगे, अपने जीवनों को सरल करेंगे, अपने जो आश्रित जन है उनको ठीक से एजुकेटेड कर पाए, तो फिर इजी हो जाएगा जीवन। रुक्मणी जी स्पष्ट कहती हैं, आप कहते हो कि आपका अनुगमन करने से हमेशा मैं दुखी रहूंगी, तो बताओ इतने सारे जो समझदार लोग थे, इन्होंने क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए जंगलों में गए। ये सब भी क्या मूर्ख थे, ये सब क्या निराश हुए जगत से। हाँ, और ये जगत से तो निराश हुए, हरे कृष्णा थोड़ी सी मिस्टेक है, जगत से निराश हुए क्योंकि आप में अनुरक्त थे। तो आपकी वो महत्ता को जानते हैं, इसीलिए आपका उन्होंने अनुगमन किया और मैंने भी इसीलिए किया। कोई ऐसे सांसारिक कोई रीजन नहीं है कि जो मुझे लगता कि भैया सब सेट हो जाने वाला है ऐसा वैसा। आपकी जो आध्यात्मिक गुण है, जो आपका यश है, आपका प्रभाव है, उससे उसको श्रवण करके ही मैंने आप में अपनी अनुरक्ति दी है। कान्यं शयेत तव पाद सरोज गंधम आघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गम लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य मर्त्या सदोरुभय मर्थ विविक्त दृष्टिः। आपके चरण कमलों की सुगंध जिसकी महिमा महान संत गाते हैं, मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है और यही लक्ष्मी जी का धाम है। इस सुगंध को सूंघ कर कौन सी स्त्री होगी जो किसी अन्य पुरुष की शरण में जाएगी, चूंकि आप दिव्य गुणों के धाम हैं। अतः ऐसी कौन सी मर्त्य स्त्री होगी जो अपने सच्चे स्वार्थ को पहचानने की अंत अंतर्दृष्टि से युक्त होकर उस सुगंध का अनादर करेगी और किसी ऐसे पर आश्रित होगी जो सदैव महान भय से आतंकित रहता हो। भगवान ने रुक्मणी जी को कहा था कि मैं गुणहीन हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। तो रुक्मणी जी उसके लिए इस प्रकार से कहती हैं, गुणालयस्य, आप गुणहीन नहीं, आप गुणों के धाम हैं। और ऐसे गुणों के धाम को छोड़कर
ऐसे किसी और की शरण लेना कौन बुद्धिमान स्त्री ऐसा करेगी जो हमेशा भयभीत रहे। और इस जगत में इस जिसको हम धरती कहते हैं जो मर्त्य लोक है, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो भयभीत ना हो। अलग अलग प्रकार के भय, नॉर्मली जब हम इसको सुनेंगे तो अजीब लगेगा। हम तो नहीं डरते भैया, हमें क्या डर है, सब ठीक ठाक चल रहा है जीवन में, ऐसे कहाँ डर में रहते हम, ऐसा ही बोल रहे। पर वास्तविकता में सभी भयभीत रहते हैं इस जगत में। जो जिस स्थिति में वही वो अपने आस-पास और हर चीज़ में भयभीत ही रहते हैं। कोई विश्व का सबसे पावरफुल व्यक्ति भी है, उसको भी भय है कि मेरी गद्दी पे कोई और आ जाएगा। सबसे धनी है, उसको भी भय है कि मेरा नंबर नीचे खिसक जाएगा, कोई और ऊपर चढ़ जाएगा। इससे निचले लेवल पर भी देखिए तो हर जगह सभी भयभीत हैं। कोई न कोई भय सभी को सता रहा है। रुक्मिणी जी कहती हैं ऐसे गुण धाम को छोड़ के, उनके चरणों की शरण छोड़ के, ऐसे हमेशा किसी न किसी भय से आतंकित रहने वाले की शरण कौन लेगा? त्वं त्वानुरूपं भजं जगतामधीशम् आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम् श्यान्मे तवाङ्घ्रिरणम् श्रितभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्तम् उपयान्त्यनृतापवर्गः। चूंकि आप मेरे अनुरूप हैं, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी तथा परमात्मा आपको ही चुना है, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपके चरण जो अपने उन पूजकों के पास पहुंचकर मोह से मुक्ति दिलाते हैं, जो एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते रहे हैं, मुझे शरण प्रदान करें। रुक्मणी जी यहाँ पर पूर्णतः एक सरेंडर वाली फॉर्म में कहती है कि हाँ, आप सही कहते हैं। आपके जो कुछ आचरण हैं, कुछ ऐसी लीलाएँ इनको सुनकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। किंतु अब मेरे सारे भ्रम दूर हो गए, समस्त मोह का अ, परित्याग मैंने कर दिया और आप मुझे शरण प्रदान करें। आप कैसे हैं? जो आपके शरणागत हैं उनको मोह से मुक्ति दिलाते हैं। वास्तव में भगवान ऐसे ही हैं। अभी जब हम नया-नया यहाँ एडमिशन लेते हैं ना भक्ति राज्य में, तो हम कुछ ठीक अलग सोचकर यहाँ घुसते हैं। सब सेट हो जाने वाला है और वो सब सेट की भी हमारी अपनी परिभाषा होती है। सब सेट तो होता ही है भक्ति में, सर्वात्म स्नपनम, ऐसा स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पर हाँ, वो सब सेट की जो हमारी परिभाषा है ना, वो अभी तक के हमारे भौतिक अनुभव के आधार पे होती है। सब सेट का मतलब क्या होता है? बीमार ना हो कोई घर में, कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, कभी धन कम ना हो जाए, कभी झगड़े ना हो, सब जगह इज्जत ही इज्जत हो, वाह-वाही हो, सब जगह मेरे स्टेटस चल रहे हों, सब मुझे बढ़िया ही बोले, ऐसा-ऐसा जो हमारे सो कॉल्ड सब सेट होते हैं। वो भगवान सेट नहीं करते क्योंकि वो हमारा सेट है कि ऐसा होना चाहिए सेट। भगवान वो सेट करते हैं जो भगवान के लेवल से दिखता है कि इसके जीवन में क्या-क्या गड़बड़े हैं। इसमें कितना मोह भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा हुआ है, कितनी कुटिलता है। भगवान उस सब को धोना प्रारंभ करते हैं, जब हम उन्हें अलाउड करते हैं। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, जब हम उन्हें अलाउड करते हैं। वो तब तक नहीं धोते जब तक हम अलाउड नहीं करते। जब तक हम चाहते हैं ऐसे मज़ा आ रहा है बस हरिनाम करते रहो, 16 माला जी, कंठी भी पहनी है, तिलक लगाते हैं और बढ़िया भक्ति चल रही है। तब तक ये सब प्रारंभ नहीं होता। जब हम शरणागति लें कि ठाकुर जी अब कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप चाहते हो, अभी तक तो ऐसा ही चल रहा था जो मैंने चाहा। आप देखते हैं कि आप क्या चाहते हो, चलो अब मैं थोड़ा प्रिपेयर हूँ, देखते हैं आप क्या चाहते हो। तब ये सब धुलाई प्रारंभ होती है, तब वो होता है जो रुक्मणी जी कह रही हैं कि आप उन्हें उनके जीवनों में घुसकर आपके जो श्री चरण हैं, आपके चरणों का जो आश्रय लेते हैं, उन चरणों की कृपा से वे मोह से मुक्ति पाते हैं, अहंकार से मुक्ति पाते हैं, निकपटता से, जो आज तक हमने इतने सारे दुर्गुण जमा किए जो हमें दिखते नहीं है। कोई नहीं कहता इस जगत में, मैं भी नहीं कहती कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ऐसा हम सभी को ही लगता है अपने-अपने आप में। हम तो ओके हैं और दूसरों के हमें फट-फट दिखते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ना वो उसका सब ठीक है पर ऐसा गड़बड़ है। उसका ठीक है, पर वो ऐसा है, ऐसा-ऐसा। पर भगवान तो सबको ऊपर से ऐसे सब देख रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं। भगवान तो सबको जानते हैं, हृदय के अंदर भी बैठे हैं। जो हम बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, जिसको ढक देते हैं अपने अलग-अलग आचरणों से अपने दुर्गुणों को,
जैसा जैन धर्म में बहुत कटु शब्दों में, बहुत क्लियर शब्दों में कहते हैं। नित्य धर्म और सभ्यता ऐसा टॉपिक है। तीसरा या चौथा चैप्टर होगा, 5वां भी हो सकता है, इसके अंदर-अंदर ही है। उसमें एक भगवत भक्त हैं और उनके एक पुराने मित्र मिल गए। और पुराने मित्र को क्या पता आज इनकी क्या-क्या स्थिति है, ये भक्त हो चुके हैं ऐसा-ऐसा। वो कहता है तूने क्या बुरे हाल बना दिए ये, कपड़ों के नाम पे एक छोटा-सा कपड़ा कमर में लपेटा है और देखिए गले में इतने मोटे-मोटे ये ऐसे पहने हुए हैं, इतना मोटी सिखा रखी है, क्या अजीब-अजीब बन रखा है ये, इतना सारे तिलक यहाँ, यहाँ, यहाँ 10 जगह। तुझे तमीज़ नहीं है, तुझे सभ्यता नहीं है, ऐसा क्या है तू? देख मुझे देख, मैं सभ्य लोगों के समाज में उठता बैठता हूँ, मेरी इतनी इज्जत है। वो उन्हें जैसे आजकल भी है सभ्यता के कुछ-कुछ ऐसे मानक रखे गए हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उन्हें पाठ पढ़ाते हैं। तो जो उन दोनों का वार्तालाप है बहुत ही संवेदनशील है और सुनने लायक है। पचाने लायक तो नहीं है, सुनने लायक है। वो कहते हैं कि ये वास्तव में जो आज का समय है इसमें सभ्यता किसको कहते हैं? जो वैष्णव हो चुके हैं जो मित्र, वो कहते हैं आज की सभ्यता में जो आज के समाज में जो सभ्यता वो इतनी है कि स्त्रियों को बढ़िया-बढ़िया गहने कपड़े मिले और उनके दोषों को ढक दिया जाए। स्पष्ट यही शब्द वहाँ पे प्रयोग किए गए। हम सब जिनकी स्त्री देह है हमारे ईगो को बहुत चोट पहुँच सकती है इससे। पर वो यही कहते हैं कि स्त्रियों आज आज के समय में सभ्यता के नाम पे इतना ही है। स्त्रियों को उन गहनों आभूषणों से लदो और उनके दोषों को ढक दो। बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया है सब। तो भगवान उन दोषों को भी देखते हैं हृदय में बैठे-बैठे आगे अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्। भगवान वो सब दोष भी जानते हैं। माताजी लोग नाराज़ ना हो। इसको पर्सनली ले भी ना कोई, एक तो एक कक्षा है और इसमें जो शास्त्रों में जगह-जगह है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है और मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ। तो रुक्मणी जी कहते हैं आप जो आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, आप उनको मोह से मुक्ति दिलाते हैं, अहंकार से मुक्ति दिलाते हैं। हमें नहीं लगता कि हम इगोइस्टिक हैं, पर अलग-अलग प्रकार के अहंकार हैं। अहंकार केवल उसको ही नहीं कहते कि जो हम कहीं दिखाते हैं ऐसा-ऐसा, कि हमारे जैसा कोई नहीं वो। सुप्त-सुप्त ऐसे अहंकार भी होते हैं अलग-अलग प्रकार के। और जब भक्त राज्य में गुरु वैष्णव सानिध्य में आगे बढ़ते जाएँगे, तो खुद को भी खुद पता चलते जाएगा। कि अब कौन-सा वाला अहंकार भगवान ने ब्रेक किया इस घटना से, अब कौन-सा वाला किया, खुद ही पता चलेगा, ढिंढोरा पीटने की भी आवश्यकता नहीं होगी। धीरे-धीरे फिर सरलता आएगी जीवन में, जैसे-जैसे अहंकार की परतें ब्रेक होंगी और अगर अभी भी बाहर से भी बहुत सारे दिख रहे हैं, तो अभी ठीक से शरणागति नहीं हुई है। उसके लिए यही आवश्यक है, जो वैष्णव की सन्निधि ली जाए और जो एप्लीकेबल फ़ॉर्मूले वो बताएँ, उनको अप्लाई किया जाए सूक्ष्मता से भक्ति राज्य में आगे बढ़ा जाए। रुक्मणी जी कहते हैं जो अपने अलग-अलग दुर्गुणों के कारण एक योनि से दूसरी दूसरी योनि में घूमते रहते हैं। हम अलग-अलग अपने जो भी ये स्वभाव हैं, भाव हैं, अहंकार हैं, अलग-अलग जो आवरण हैं, इनकी वजह से ही तो नए-नए शरीर धारण करते हैं। जो फ्री हो जाते हैं इन सब से, जो ईज़ी हो जाते हैं जीवन भगवत कृपा से, भक्त कृपा से, उनको फिर अलग-अलग योनियों में नहीं भटकना पड़ता। फिर उनको भगवान भेजते हैं कि जाओ वहाँ जाओ, थोड़ा वहाँ जाओ, ऐसा-ऐसा। फिर वो कर्म बंधनों से बंध के नहीं आते। तो वो ईज़ीनेस आने के लिए जो शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु वैष्णव हैं, ऐसे गुरु वर्ग हैं, उनकी जो चरण रेणु है और जो उनकी वाणी है, उन दोनों को अंगीकार करके फिर वो स्थिति जीवन में प्राप्त हो पाती है, भक्ति फिर प्रारंभ हो पाती है। अभी हम सभी प्रारंभिक स्टेज में चल रहे हैं। जहाँ की तक तो हमने बाहर से ऐसा ही सुना था कि हाँ, ऐसा होता है बस आराम से। धीरे-धीरे समझ पाते हैं सूक्ष्मता कि ये केवल इस मानव जीवन को सेट करने के लिए नहीं है भक्ति, कि यहाँ सब बढ़िया हो जाए, खूब रुपया, पैसा, खूब इज़्ज़त ये वो ऐसा। ये हर जन्म-जन्म को सेट करने के लिए कि भैया इसके बाद भी कोई अभाव ना रहे, इसके बाद के जीवन भी सेट हो जाएँ। और सबसे बड़ी सेटिंग क्या है जीवन की? जिनके पास कभी कोई अभाव नहीं है, जो षड ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणार बिंदु में मति का लग जाना। दिमाग से ही तो है सारी कमियाँ भी और सारे उत्पात भी। जो बहुत सारे ऐसे हैं और अधिकतर ऐसे ही हैं, बहुत सारे क्या अधिकतर, सब कुछ होते हुए भी टेंशन में ही रहते हैं, टेंशन में ही रहते हैं। अब ऐसा, अब वैसा, अब वैसा।
तो बाहर से कोई अभाव तो है ही नहीं, तो फिर परेशान क्यों है? क्योंकि मति अभी सही जगह नहीं लगी। जब वो मति भगवान के चरणों में लग जाती है, सारे अभाव दूर हो जाते हैं, तो सारे जीवन सेट हो जाते हैं। आगे के भी सारे जीवन फिर सेट हो गए। सुभद्रा जी भगवान की बहन होते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्णस्तदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव विशतु मानस राज हंसे प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। हे भगवान, जब तक मैं स्वस्थ हूँ, मेरा दिमाग ठीक ठाक है, हाथ पैर ठीक ठाक है, इंद्रियां, तब तक ऐसी कृपा करो कि मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों, जो चरण रूपी कमल है, उनमें अनुरक्त हो जाए। क्योंकि जब ये शरीर, ये भौतिक शरीर भी छूटने का नंबर आएगा, तो कुछ अलग ही स्थिति होगी। तब नहीं हो पाएगा कि लास्ट में ना शरीर छोड़ते राम राम बोल दो तो हो जाता है, कृष्ण कृष्ण बोल दो हो जाता है, पर वो राम राम, वो कृष्ण कृष्ण निकलेगा नहीं लास्ट टाइम पे। सुभद्रा जी कहती हैं, जो कपवात पित्त है, सभी जोर मार रहे होंगे, सब अपने उच्च लेवल पर चल रहे होंगे। जब शरीर छूटने वाला होगा, वाणी अवरुद्ध होगी, आवाज नहीं निकल पाएगी। हाँ, दिमाग फिर सही जगह कैसे होगा, कैसे उच्चारण हो पाएगा? इसलिए जब तक सब ठीक ठाक है मेरा, तब तक ही मेरे मन रूपी भंवरे को अपने चरणों में लगा लीजिए, और यही जीवन का लक्ष्य है। रुक्मणी जी कहती हैं कि इसीलिए मैंने आपके चरणों की शरण ली है, कृपया मुझे शरण प्रदान करें। आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे।